जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद और नई सरकार बनने से पहले जम्मू कश्मीर के एलजी के नेतृत्व वाले प्रशासन के 24 घंटे के बीच के लिए दो फैसले चर्चा का विषय बन गए हैं। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए नई विधानसभा और नए मुख्यमंत्री के पास वैसी शक्तियां नहीं है जो एक राज्य की विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के हालिया फैसलों के बाद अटकलें लग रही है कि आने वाले दिनों में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों को लेकर विवाद देखने को मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि हाल ही में लिए दो फैसले क्या हैं। 10 अक्टूबर को जारी किए गए नए जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा भर्ती नियम 2024 के तहत कहा गया है कि पुलिस में की जाने वाली सभी सीधी भर्तियां जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग करेगा। साथ ही प्रमोशन या पद उन्नत के मामले डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी तय करेगी। अतीत में पुलिस विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर का अपना भर्ती बोर्ड था। संशोधन नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में आती है और उसके कामकाज में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होगी। वहीं इस आदेश के एक दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम 2010 के तहत भर्ती नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया। इस संशोधन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कंपनियों, निगमों और बोर्ड में सबऑर्डिनेटर सर्विसेज और नॉन गजेटेड पदों के साथ साथ चौथी श्रेणी की भर्तियां करने का भी अधिकार होगा। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि नई सरकार के लिए क्लास 4 स्तर के खाली पदों को भरना मुश्किल होगा। आपको बताते चले कि इसी साल जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कार्यकारी अधिसूचना के जरिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में संशोधन करके जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासनिक अधिकारियों को बढ़ा दिया था। इस नए नियमों के तहत एलजी को उन ऑल इंडिया सर्विसेज के कामकाज पर अंतिम अधिकार दे दिया गया था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की वरिष्ठ नौकरशाही शामिल है। वहीं नए नियमों के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जेल विभाग और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी एलजी के नियंत्रण में दे दिया गया। साथ ही इन नियमों में कहा गया कि एडवोकेट जनरल और अन्य लॉ अफसरों की नियुक्ति पर भी अंतिम मंजूरी एलजी की होगी। बहरहाल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 का सेक्शन 32(1) कहता है कि विधानसभा केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना तो सकती है, लेकिन ऐसा वो उन्हीं मामलों में कर सकती है जो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में शामिल है। लेकिन राज्य सूची में भी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस से जुड़े मामलों पर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की विधानसभा कानून नहीं बना सकती। इसी तरह विधानसभा समवर्ती सूची में दर्ज मामलों में तभी कानून बना सकती है अगर वो मामले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के सेक्शन 36 के मुताबिक वित्तीय मामलों से जुड़े कोई भी विधेयक लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसलिए इस बात की भी चर्चा है कि क्या एलजी की मंजूरी के बिना जम्मू कश्मीर की नई सरकार कोई भी ऐसा काम कर पाएगी जिसमें सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया जाना हो। हाल ही में हुए एक कानूनी बदलाव एलजी और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली भी एक केंद्र शासित राज्य है जहां मुख्यमंत्री और एलजी के बीच अधिकारों की जंग छिड़ी रहती है, जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। शपथ से पहले किए गए बदलाव मुख्यमंत्री और एलजी के बीच संबंधों का असर डाल सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का जम्मू कश्मीर के लोग हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि इस असेंबली में वो सारे इख्तियारात नहीं है जो किसी एक रियासत को होने चाहिए। हमसे स्टेटहुड का दर्जा बिना किसी वजह से छीना गया। जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों का कहना है कि
चूंकि जम्मू कश्मीर के पास अभी राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए अगले मुख्यमंत्री की हालत एक मेयर जैसी होगी। यही बात जब बीबीसी ने उमर अब्दुल्ला से पूछी तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग कहते हैं जो इलेक्शन हारे हैं। मैं उन लोगों से ये बयान सुनता हूँ जिन्होंने हाल ही में इलेक्शन लड़ा। अगर उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत को एक मेयर के तौर पर देखते तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा क्यों? नहीं लड़ना चाहिए था, फिर बाहर रहते। मेयर और चीफ मिनिस्टर में जमीन आसमान का फर्क होगा। आज भी अगर आप दिल्ली देखें तो दिल्ली के मेयर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर में फर्क तो है ना। जम्मू कश्मीर में भी चलिए, जो सेंट्रल सब्जेक्ट हैं वो हमारे दायरे में नहीं है, जो कंकरेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे दायरे में नहीं है, लेकिन कई सारे स्टेट सब्जेक्ट हैं जो हमारे पास हैं। क्या उन पर हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रिश्ते कैसे होंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एलजी साहब के साथ कोई रिश्ता नहीं बना, शायद ही हमारी कहीं उनसे मीटिंग हुई है, लेकिन अब एक दूसरे के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। एलजी साहब को भी सीखना पड़ेगा कि अब वो यहाँ पर ऑल पावरफुल नहीं है। यहाँ चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं और हमें मिलकर यहाँ के लोगों के लिए काम करना होगा। हम झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं और हम उम्मीद करेंगे, चाहे वो राज्य भवन हो या मकरज की हुकूमत, कोई भी हो, झगड़ा शुरू नहीं करना चाहेगा। अब हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री और एलजी के टकराव के बारे में। नूर अहमद बाबा कश्मीर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक। वे कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को उचित सम्मान देना होगा। ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि जो नया प्रशासन होगा उसके पास शक्तियां नहीं होगी, क्योंकि शक्तियों के मामले में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के बराबर नहीं है। लगातार कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिसमें शक्तियां एलजी के हाथों में केंद्रित हो गई है। राज्य का दर्जा मिल जाता तो नई सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती, लेकिन अब इसका उल्टा ही हो रहा है। नूर अहमद बाबा के मुताबिक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और सरकार को सशक्त बनाने के बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर बिना किसी लोकतांत्रिक परामर्श के अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यह दिखता है कि आपको प्रतिनिधि सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार पर भरोसा नहीं है। इससे पता चलता है कि आप यह मान रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ ही लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, जो प्रशासनिक अधिकारी की वजह से बिना किसी प्रतिनिधि चरित्र के होते हुए भी सत्ता पर काबिज है और वे इसके जवाबदेह भी नहीं है। तो क्या आने वाले वक्त में नए मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच टकराव बढ़ेगा? इस पर नूर अहमद बाबा कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे थे कि नई सरकार और एलजी के बीच टकराव न हो। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के नतीजे आने के बाद जो बयान दिए हैं उससे लगा कि वो टकराव नहीं चाहते और केंद्र सरकार और एलजी दोनों के साथ मिलकर काम चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रशासन की बहुत सीमित शक्तियां हैं, उनके पास सुरक्षा मुद्दों पर कोई अधिकार नहीं है। ये उनके लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है। लोगों को प्रशासन से काफी उम्मीदें हैं। बाबा आगे कहते हैं कि कश्मीर के संदर्भ में प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों का विश्वास फिर से बनाने की जरूरत है। इसलिए अगर आप स्थानीय सरकार और प्रतिनिधि संस्थानों को कुछ भी करने में अक्षम बना रहे हैं तो इससे इन संस्थानों में लोगों का विश्वास मजबूत नहीं होगा। तो इस खबर पर क्या है आपका कहना, हमें जरूर बताएं। मैं हूं रूबी आपके साथ और आप देख रहे हैं जन दर्पण न्यूज। धन्यवाद।